एक व्यक्ति रोटी बना रहे हैं और एक कुत्ता आया। कुत्ते ने रोटी पकड़ी और सीधे वहां से भागा, क्योंकि उसका अनुभव था जीवन भर का कुत्ते का कि जो चीज़ हम किसी मनुष्य की लेते हैं, मनुष्य फिर हमको मारता है, कहीं ये भी हमें न मारें। इसलिए रोटी लेकर के वो सीधा भागा, वहां से रुका नहीं, वहां पर बैठ कर नहीं खाया उसने, वो रोटी उठाई उसने और लेकर के भागा। वो थे नामदेव जी। नामदेव जी ने जब उस कुत्ते को रोटी लेकर के भागते हुए देखा तो उसके पीछे डंडा लेकर के नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़े। नारायण, सूखी रोटी मत खाओ, मैं थोड़ा चुपड़ दूं उसके बाद खाना। और कहते हैं उसी कुत्ते से नारायण प्रकट हो गए। तभी से ये प्रसिद्ध कहा गया है, नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जाने किस रूप में कहाँ नारायण आ जाए। प्रत्येक व्यक्ति, परमात्मा ने हमको दिया है, हमारे पास यदि कुछ है तो हम किसी का सहयोग कर सके तो इसमें क्या कंजूसी कर रही, जितना हो सके हम करें। भगवान ने तो हमको दिया ना, हमने जब जन्म लिया था तो बिना कपड़े के आए थे, जाएंगे तब भी बिना कपड़े के जाएंगे। इस बीच की स्थिति में हमको जो कुछ मिला है वो परमात्मा की कृपा से मिला है, और यदि परमात्मा की कृपा से मिला है तो परमात्मा के निमित्त यदि हम कुछ दे सके तो इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य होगा। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। कभी कभी व्यक्ति भगवान को भोग के नाम, भगवान को भोग लगाने के नाम पर कितना असद आचरण करता है। एक बहुत सुंदर कथा है। एक भक्त बहुत प्रकार के व्यंजन बनाता था और रोज भगवान को भोग लगाए, नए नए व्यंजन भगवान को भोग लगाए और कई प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाए। तो लक्ष्मी ने कहा, नारायण ये तुम्हारा कितना बड़ा दास है, देखो घंटों मेहनत करके भोजन बनाता और तुमको भोग लगाता है। नारायण ने हंस करके कहा, लक्ष्मी धोखे में मत रहना, ये मेरा दास नहीं है, ये अपनी जीव का दास है, ये चटोरी जीव का दास है, ये मेरे लिए नहीं बनाता है, ये अपने लिए बनाता है। ये लक्ष्मी को विश्वास नहीं हुआ, नहीं नहीं भगवान ये आपके लिए बनाता है। भगवान ने कहा, अभी चलो इसकी परीक्षा कर लेते हैं, यदि ये मेरे लिए बनाता होगा तो बांटने के लिए तैयार हो जाएगा, और यदि स्वयं के लिए बनाता होगा तो बहाना करेगा। नारायण साधु का बीज धारण करके पहुंच गए। भिक्षाम देहि नारायण हरि। आज उसने बहुत सुंदर खीर बनाई थी, खीर उसको बहुत पसंद थी, उसमें मेवा डाला था, केसर डाला था, बहुत घोंट घोंट करके दूध, उसने बहुत अच्छा दूध में फिर खीर बनाई, बहुत प्यारी खीर बनी थी, बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। यहाँ दरवाजे पर साधु को नारायण हरे, ये कहां से आ गया सुबह सुबह मेरी खीर में हिस्सा बांटने के लिए। अब नारायण हरि कर रहा है दरवाजे पर, तो कुछ ना कुछ तो मना तो करना ही पड़ेगा। कैसे करूं दरवाजे, आज मैंने कुछ नहीं बनाया है, आज मेरा व्रत है। तो साधु ने पूछा, काहे का व्रत, आज तो एकादशी नहीं है। अरे आज एक विशेष तिथि है, इस तिथि को मैं व्रत रखता हूं। कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। अरे महाराज कुछ तो होगा। नहीं आज मैंने कुछ नहीं बनाया, जाओ तुम। भगवान वापस आ गए और भगवान ने कहा, लक्ष्मी देखा तुमने, घर में खीर बनी रखी है और दोनों टाइम की उसने खीर बनाई है कि शाम तक खाऊंगा, इतनी पर्याप्त खीर है, लेकिन उसने मुझे दी नहीं दी। तो इसका मतलब ये किसका दास है, जीव का दास है, मेरा दास नहीं। भगवान तो चले गए, अंदर गया, उसने सोचा आफत टली, अंदर गया और खीर का ढक्कन ज्यों ही खोला तो वहां पर अब खीर नहीं थी, वहां पर कीड़े रेंग रहे थे, वहां पर छोटे छोटे वहां पर कीड़े। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यदि आप भगवान को बिना भोग लगाए खाने का प्रयास करते हो तो ये आप भोजन नहीं कर रहे हो, ये आप पाप कर रहे हो। बांटने का प्रयास करें, जितनी सामर्थ्य हो बांटने का प्रयास करें। और जब आप बांटेंगे तो ध्यान रखना, आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो एक बहुत अच्छी संतुष्टि। स्वयं को भोजन करने से वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, जब किसी भूखे को भोजन कराने से आपको जो संतुष्टि मिलने वाली है।